हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर टेस्ट कराऊंगी 10। इससे पहले की सभी एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। इस वीडियो के आई बटन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है चैप्टर 10 का तो वहाँ से कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, इफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड। यहाँ हमें रोम्बस की डायगोनल दी है। रोम्बस हम ड्रॉ करें। अभी इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी। इसका हमें डायगोनल दिया हुआ है, ए से सी तक की दूरी दे रखी है और बी डी दे रखा है। ठीक है जी। ए सी जो कि हमें आप चाहे तो 12 रख लीजिए या 16 रख लीजिए, बस हमें ये पता है कि डायगोनल का जो मेजर है वो दे रखा है। एक चीज़ को आप ए सी रख लीजिए, एक चीज़ को आप बी डी रख लीजिए। तो ए सी है 12 और बी डी है 16। ओके, अभी हम एक ट्रायंगल में काम करेंगे जहाँ डायगोनल इंटरसेक्ट होती है। इस पॉइंट को हम ओ मानते हैं, ठीक है। और आपको पता है जहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट होती है रोम्बस की, वो कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। एंगल ओ इक्वल है 90 डिग्री के। अब हम एक ट्रायंगल में काम करेंगे, लाइक हम ए ओ बी में काम करें तो हमें ओ ए पता है। ओ ए कितना है? ए सी का हाफ। ए सी का हाफ इट मीन्स 12 का हाफ कितना हुआ? 6। ठीक है जी। इसी तरह से हमें ओ भी पता है। ओ बी है बी डी का हाफ, मीन्स 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 8। देखो इस ट्रायंगल की हमें 2 साइडें पता चल गई है। तीसरी वाली साइड हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है उससे सामने वाली ये साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। ओके, आई थिंक डाउट सारे क्लियर होंगे। चलो लिखते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर, ओ ए के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के, ओ बी के स्क्वायर। ठीक है, हाइट और बेस कोई सा भी रख सकते हो आप राइट एंगल ट्रायंगल में, ये बड़ा इशू नहीं होता। ओके, ए बी का स्क्वायर इक्वल है, ए ओ हमारा क्या है? 6 के स्क्वायर प्लस ओ बी 8 के स्क्वायर के। ए बी का स्क्वायर इक्वल है 6 6 जा 36 प्लस 8 8 जा 64। ए बी का स्क्वायर इक्वल है 36 में 64 ऐड करेंगे तो क्या आता है? 100। अभी हमें ये स्क्वायर वाला साइन हटाना है तो ये लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या करेगा? 100 का अंडर रूट करेगा। 10 10 जा 100 होता है, अंडर रूट हटाना है तो हमारे पास क्या आता है? 10। ए बी कितना है? 10। और रोम्बस की सारी साइडें इक्वल होती है। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था सब कुछ, तो ये वाली साइड भी हमारी सेंटीमीटर में आती है। ओके जी। क्वेश्चन 7 करते हैं। इन आ रोम्बस ए बी सी डी, ए बी सी डी एक रोम्बस है, ये फिगर हमें दी हुई है। देन इफ एंगल ए सी डी, ये वाला एंगल 42 डिग्री का है और हमें बताना है एंगल ए बी सी, मतलब बी वाला एंगल बताना है। ओके जी, एंगल ए सी डी 42 डिग्री का है। हमें निकाल लेते हैं एंगल डी सी बी, ये ट्वाइस है एंगल ए सी डी के। यहाँ आप प्रॉपर्टी लिखोगे रोम्बस की, द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल। ओके, तो यहाँ से हमें डी सी बी एंगल मिल जाता है। 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 84 डिग्री। ओके, एंगल डी सी बी
अगर इसमें ऐड करें जो एंगल हमसे पूछा गया है ABC, ये होते हैं 180 डिग्री के। रीज़न में लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। अभी मैं आपको समझा और देती हूँ कैसे, देन आगे करेंगे हम। ओके, देखो रोम्बस, देखो हमें पता है रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, तो ये वाली साइड पैरेलल है इस वाली साइड के। देन हम CB को ट्रांसवर्सल लाइन लेंगे, तो ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर एंगल हो गए ना, और को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यहाँ से आया। ओके, अब एंगल DCB जो कि 84 डिग्री का हम निकाल चुके थे, प्लस एंगल ABC इक्वल है 180 डिग्री के, और हमें निकालना है एंगल ABC जो क्या होगा 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 84 डिग्री, 96 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाता है। ओके जी, मैंने ऊपर लिख दिया, यहाँ पे भी लिख देती हूँ 96 डिग्री ये आ गया है। ओके, अभी बी पार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें बताया है एंगल DOC, मतलब ये जो O एंगल है ये बताया गया है एंगल DOC जो कि है 7x + 6k। यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगा के लिख सकते हैं। देखो डायगोनल बाइसेक्ट करती है 90 डिग्री पे रोम्बस में, तो यहाँ लिखेंगे हम इक्वल है 90 डिग्री के। और अब हम ये इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके जी, 7x 6 की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड, ये 90 डिग्री में जाके माइनस होगा। 7x इक्वल है 84 डिग्री के। 7 की भी ट्रांसपोजिंग कर देते हैं, इस तरह से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 84 को 7 क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्योंकि ये देखो x से इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ना। 7 की टेबल से काट देते हैं, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। x कितना आया हमारा 12। सी वाला पार्ट करते हैं। इफ एंगल ADB, यहाँ देखो मैंने एरर कर रखा है, यहाँ 37 डिग्री दे रखा है। ओके जी, एंगल ADB 37 डिग्री का दे रखा है। A से लाइन जा रही है D पे और D से आ रही है B पे। ओके, अब आगे दिया है एंगल DAC। D से लाइन आ रही है A और A से जा रही है C पे। एंगल DAC जो कि है 7x - 3k, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो मैं ये वाली लाइन रब कर दूँ तो ये ट्रायंगल के दो एंगल बन रहे हैं ना, एंगल तो यही है, ठीक है। इन ट्रायंगल DOA, तो एंगल जो है ADB या फिर O तक हम इसका नाम यूज़ कर सकते हैं। ये एंगल ADO इक्वल है। देखो लाइन अगर B तक जा रही है तो भी एंगल इतना ही है, और ये O पर हम हटा देते हैं इस लाइन को तो भी एंगल तो इतना ही रहेगा। ओके, और ये एंगल है DAC की जगह O यूज़ करेंगे। ओके, अगर इसमें प्लस करें एंगल DAO और उसमें प्लस करें एंगल O, ये इक्वल है 180 डिग्री के। इस छोटे वाले ट्रायंगल में हमने काम किया है। ओके, अच्छा एंगल ADO कितने का है 37 डिग्री का। देन प्लस का साइन लगाएंगे। DAO जो कि हमें दिया है 7x - 3k। एंगल O जो कि डायगोनल के बाइसेक्ट करने से बनता है। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया था ये रोम्बस है, तो एंगल O 90 डिग्री का है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। ओके, 7x को आगे ले आते हैं। 7x + 37 - 3 + 90 डिग्री इक्वल है 180 डिग्री के। चलो इक्वेशन को सोल्व करते हैं। 7x, देखो 37 में से 3 गया तो 34, और उसमें ऐड किया 90 तो आया
4 इक्वल है 180 डिग्री के। 124 की ट्रांसपोजिंग कर देंगे राइट हैंड साइड। देखो ये इधर प्लस हो रहा था तो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा। 180 में से माइनस करेंगे 7x इक्वल है हमारे पास आ जाएगा 56 के। डिग्री है ना ये। देन 7 की ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड। देखो 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 की टेबल पे 8 पे चला जाता है तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 8 हमारे पास। ओके जी।